morning, sweet little children. How are you? I hope you all are fit, fine and healthy and also enjoying the festivals. Students, you are doing very good work. Keep it up. I welcome you all in EVS class. Today we are going to start lesson 16 और लेसन 16 में आज हम क्या करेंगे, बर्ड्स के बारे में जानेंगे कि बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं और क्लॉज होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो आप अपनी बुक में पेज 101 ओपन कीजिए और आज हम यहीं से चैप्टर शुरू करते हैं। तो ओपन कर लिए ना आप सबने बुक्स? यस, वेरी गुड बच्चों। तो चलिए हम सबसे पहले आज इस चैप्टर की क्या करेंगे, वार्म अप एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आइडेंटिफाई द बर्ड्स फ्रॉम देयर बीक्स। आपको इनकी बीक्स की हेल्प से इन बर्ड्स के नेम को लेबल करना है, लिखना है। ओके, सबसे पहले नंबर 1 पे देखो, ये कौन सा बर्ड है, इसकी बीक को पहचानो। कैसी है ये, बड़ी शार्प है और ये हुक जैसी है, आगे से देखो मुड़ी हुई है। तो ये कौन सा बर्ड है, पहचानो, जिसकी शार्प और हुक्ड बीक होती है। यस, ये है ईगल। अब नंबर 2 पे देखो, इस बर्ड की बीक कैसी है, शॉर्ट है, हॉर्नी है, शॉर्ट और हॉर्नी बीक, जिससे ये ग्रेन्स को क्रश करता है, तोड़ता है। तो ये कौन सा बर्ड है, पहचाना? यस, पिजन। नंबर 3 पर देखो, इसकी कैसी है बीक, ब्रॉड और फ्लैट बीक है। देखो कोई कर्व नहीं है, फ्लैट और ब्रॉड बीक है। और ये कौन सा बर्ड है जो पानी में भी स्विम करता है? यस, डक। नंबर 4 देखो, इसकी कैसी बीक है? यस, हुक्ड बीक है। देखो बेटा, कर्व है इसकी बीक में, हुक्ड बीक है। और ये कौन सा बर्ड है जिसकी ऐसी बीक होती है, पहचानो, ये बर्ड कौन सा है, पैरेट। तो अब आपने इन बर्ड्स को पहचान लिया है ना इनके बीक से, तो आपको यहाँ पर इनके नेम लिखने हैं। नंबर 1 पर ईगल, नंबर 2 पर पिजन, नंबर 3 पर डक एंड नंबर 4 पैरेट। New words of this chapter. First word is preening. P-R-E-E-N-I-N-G. Preening means grooming. बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी देखभाल करना। जो बर्ड्स हैं वो भी अपने बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं। Birds of prey. Prey, P-R-E-Y. Prey क्या होता है, वो एनिमल्स जो अपना पेट भरते हैं दूसरों का शिकार करके, उनको मार के, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। इसे हम फ्लैश ईटिंग बर्ड्स भी कहते हैं। स्क्रैचिंग, SCRATCHING। स्क्रैचिंग मीन्स टू रब अ सरफेस विद अ शार्प ऑब्जेक्ट। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से जब हम किसी सरफेस को रब करते हैं, उसे खरोंचना भी कहते हैं, स्क्रैच को। क्लॉज, CLAWS। क्लॉज आपका पॉइंटेड हॉर्नी नेल्स। जो बर्ड्स होते हैं उनके जो क्लॉज होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं, जो उन्हें शिकार करने में हेल्प करते हैं, जिसे हम हिंदी में क्लॉज को बर्ड्स में नाखून भी कहते हैं, बर्ड्स की। वेडिंग बर्ड्स, WADING, वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग मीन्स द बर्ड्स विच वॉक ऑन सॉफ्ट मड ऑन द बैंक ऑफ वाटर बॉडीज टू गेट फूड। नदी के किनारे या किसी भी वाटर बॉडी के जो एरिया होता है जहाँ पे पानी कम होता है, जब ये बर्ड्स अपना शिकार करने के लिए वहाँ जाते हैं तो उसे वेडिंग बर्ड्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है
birds are beautiful. Like other living beings, they also need food. जैसे हमें भूख लगती है उसी तरह बर्ड्स को भी भूख लगती है। आप कैसे खाना खाते हो? यस, अपने माउथ की हेल्प से, और माउथ में टीथ हमें खाना खाने में हेल्प करते हैं। उसी तरह बर्ड्स भी अपने माउथ से खाना खाते हैं, पर उनके माउथ में टीथ नहीं होते, और जो उनका माउथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बीक। ये बर्ड्स की क्या है? डिफरेंट टाइप्स की बीक्स होती हैं। एंड बर्ड्स यूज देयर बीक्स, और बर्ड्स अपनी बीक से क्या करते हैं? क्या काम लेते हैं? दे यूज इट फॉर ईटिंग, फीडिंग देयर यंग वंस। अपने जो बेबी बर्ड होते हैं उनको वो खाना खिलाते हैं, फीड कराते हैं। गैदरिंग नेस्टिंग मटेरियल्स, जो नेस्ट घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, उसके लिए जिस सामान की ज़रूरत होती है उसे भी वो अपनी चोंच से उठाकर लाते हैं। बिल्डिंग नेस्ट्स, अपना घोंसला भी उसी से बनाते हैं, चोंच की हेल्प से। डिफेंस, अपने आप को बचाते हैं। प्रीनिंग करते हैं, प्रीनिंग मतलब अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना। स्क्रैचिंग, खुरचना, और अटैकिंग, और अपने आप को बचाने के लिए भी वो अपने बीक को यूज करते हैं। क्लॉज, अब क्लॉज क्या है बच्चों? जैसे हमारे टोज में, हमारे पैरों की जो उंगलियां होती हैं उसमें आगे नाखून होते हैं ना, उसी तरह से जो बर्ड्स के टोज होते हैं उनके भी शार्प कर्व्ड नेल्स होते हैं, और ये क्लॉज जिसे हम क्लॉज कहते हैं, और ये क्लॉज बर्ड्स को बहुत सारे कामों में हेल्प करते हैं। सो बीक्स एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स टेल अस, वो हमें क्या बताते हैं कि ये किस तरह का फूड खाते हैं इनकी हेल्प से, एंड हाउ डू दे गेट देयर फूड, और वो अपने फूड को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे उन्हें वो फूड मिलता है। देखो बच्चों, बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं उसे खाने में बहुत हेल्प करती हैं, जैसे ईगल, वल्चर, आउल, हॉक। जो ये बर्ड्स हैं इनकी बीक्स कैसी है? शार्प है, और आगे से हुक्ड है, मुड़ी हुई है, और इसी की हेल्प से क्या करते हैं? टीयर द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो मरे हुए एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनके फ्लैश को, उनके मांस को टीयर करते हैं, फाड़ के खाते हैं। एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे, इसीलिए हम इनको बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहते हैं। और वुडपेकर, वुडपेकर एक ऐसा बर्ड है बच्चों जिसकी बहुत ही शार्प और स्ट्रॉन्ग बीक होती है, और ये अपनी बीक से क्या करता है? ट्री ट्रंक में नेस्ट बनाने के लिए होल बनाता है। दिस इज वुडपेकर, ये है वुडपेकर जो ट्री ट्रंक में अपनी स्ट्रॉन्ग शार्प बीक से होल कर रहा है और वुड को निकाल रहा है यहाँ से। वाई? टू मेक इट्स नेस्ट। बहुत सुंदर से देखो ये बर्ड हैं, ये स्पैरो है और ये पीकॉक है। ये क्या करते हैं? यस, इनकी भी क्या है? शॉर्ट, छोटी चोंच है। देखो, शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक है, और ये इसकी हेल्प से क्या करते हैं? शॉर्ट, हार्ड, हॉर्नी बीक से सीड्स को बाइट करते हैं, क्रैक करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। अब देखो पैरेट, पैरेट की कैसी बीक है? हुक्ड एंड कर्व्ड। यहाँ पे देखो हुक्ड एंड कर्व्ड बीक है। इसकी हेल्प से क्या करता है? सीड्स को क्रैक करता है, नट्स खाता है और हार्ड फ्रूट्स को भी खाता है। और यू नो वेरी वेल इट आल्सो यूजेस इट्स बीक फॉर क्लाइंबिंग अप द ट्रीज, और ये पेड़ों पे भी चढ़ जाता है बीक को यूज करते हुए। देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्लाइंबिंग बर्ड्स। वाटर बर्ड्स जैसे डक है, उसके ब्रॉड एंड फ्लैट बीक होती है। इसको कैसे हेल्प करती है? डिगिंग मड, मड को ये डिग करती है। कहाँ से? मिट्टी को। जो तालाब होते हैं, नहरें, लेक्स होती हैं,
नहरें होती हैं उनके बॉटम में से, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं और उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो उसके बीक में आ जाता है मिट्टी के पानी के साथ। और फिर क्या होता है, इसके बीक में साइड्स पे होल्स होते हैं जिसमें से ये वाटर ड्रेन हो जाता है मुंह से, और इंसेक्ट्स और प्लांट्स उसके बीक में रह जाते हैं। हमिंग बर्ड, ये देखो ये हमिंग बर्ड है, और हमिंग बर्ड की लॉन्ग, लंबी और सिलेंडर बीक होती है, गोल होती है। और ये क्या करता है, अपनी लॉन्ग और सिलेंडर बीक से फ्लावर्स के अंदर से स्वीट नेक्टर को सक करता है, चूसता है। फीट एंड क्लॉज, अब बर्ड्स में जो फीट एंड क्लॉज है कैसे उसको हेल्प करते हैं, और सबसे पहले कितने उसके फीट होते हैं। ऑल बर्ड्स हैव 2 फीट, कितने फीट हैं उसके, 2 फीट हैं। एंड इन ईच फुट, और हर एक फुट में, हर एक उसमें कितने टोज हैं, कितनी फिंगर्स होंगी उसकी, टोज होंगी 4, और 4 टोज में ईच टो हैज अ क्लॉ। क्लॉ मतलब आपको बताया है शार्प नेल जो होते हैं उसके एट इट्स टिप्स, और उसके एंड पे उसके जैसे हमारे यहाँ नाखून होते हैं फिंगर से, ये इसी तरह इनके ये क्लॉज होते हैं। इस तरह से जो उसके क्लॉज होते हैं, इस तरह से 4 होते हैं और ये उसके क्लॉज हैं। ओके, क्लॉज, अब जो उसके क्लॉज हैं वो बर्ड को कैसे हेल्प करते हैं। क्लॉज हेल्प द बर्ड इन कैचिंग, होल्डिंग एंड ईटिंग फूड। जो बर्ड के क्लॉज हैं उसकी हेल्प से वो फूड को पकड़ता है, होल्ड करके रखता है, कैच करता है और उसे खाता है। एंड हेल्प बर्ड्स इन वॉकिंग, बर्ड्स अपने क्लॉज की हेल्प से ही वॉक करते हैं, चलते हैं। इवन दे रनिंग, क्लाइंबिंग एंड पर्चिंग। पर्चिंग क्या होता है बेटा, अपने पंजों की हेल्प से, क्लॉज की हेल्प से पेड़ के टहनियों को पकड़ लेना और उसकी ग्रिप बना के कई बार बर्ड्स उसके ऊपर बैठे बैठे ही सो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्चिंग। बच्चों, आपने बहुत सारे बर्ड्स को ट्री पर बैठ के देखा होगा, स्पैरो, पिजन्स, मैना, और आपको पता है ये वो बर्ड्स हैं जिनका लाइफ का बहुत ज़्यादा समय ट्रीज के ऊपर ही व्यतीत होता है। पर ये बर्ड्स आपको मालूम है ये पेड़ों पे बैठे बैठे सो भी जाते हैं, और ये पेड़ के ऊपर बैठते हैं किसकी हेल्प से, अपने टोज की हेल्प से। इसके 4 टोज होते हैं, 3 फ्रंट में होते हैं और एक बैक में होता है। और जो बैक टो की हेल्प से ये पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, टहनियां हैं, उनको ऐसे होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, और इसीलिए नहीं गिरते। इवन दे स्लीप व्हाइल पर्चिंग ऑन द ट्रीज। तो समझ आया पर्चिंग क्या है। When the birds hold the branches of the tree firmly and they don't fall down, so this term is called perching. Scratching birds, scratch करना, किसी चीज को खुरचना, ऊपर से नेल्स के थ्रू जब हम कोई चीज निकालते हैं। तो ऐसे भी एनिमल्स हैं जो ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं। क्यों करते हैं स्क्रैच, ताकि जो सोइल के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं और कई बार सोइल के नीचे ही कुछ सीड्स भी दबे होते हैं, उनको निकालने के लिए बाहर वो अपने क्लॉज की हेल्प से उसको खुरचते हैं। तो हेन्स हैं, क्वेल्स हैं, इनके क्लॉज में 3 टोज स्ट्रॉन्ग फ्रंट में होते हैं और 1 बिहाइंड होता है, पीछे होता है, वो हिंड टू होता है। तो इसके फ्रंट टोज इन दोनों के हेल्प करते हैं ग्राउंड को स्क्रैच आउट करने में। व्हाई दे स्क्रैच द ग्राउंड, टू टेक आउट, क्या निकालने के लिए, इंसेक्ट्स एंड बरीड सीड्स। स्विमिंग बर्ड्स, बच्चों आपने बहुत बार देखा होगा, स्वैन है, डक है, ये पानी में तैरते हैं। और ये कैसे तैर लेते हैं, यस, इनके कैसे फीट होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं।
वेब्ड फीट कैसे होते हैं? जैसे माना ये टो है, इसमें यहाँ पे स्किन से जुड़ी होती है ये टोज इनकी, जिनकी हेल्प से ये पानी में पैडल की तरह इनके जो फीट हैं काम करते हैं और ये फ्लोट कर सकते हैं। बच्चों, आपने कुछ बर्ड्स जरूर देखे होंगे जो शैलो वाटर में होते हैं, वॉक करते हैं, वहीं घूमते रहते हैं मडी वाटर में, जहाँ पे जो गीली सतह होती है, सॉफ्ट मड होती है नदियों के किनारे पे। और ये क्यों जाते हैं इस जगह? यस, फॉर गेटिंग देयर फूड। जो वहाँ पे फिश होती है या और इंसेक्ट्स होते हैं वाटर के, उन्हें खाने के लिए। और ये कौन से बर्ड्स होते हैं? वेडिंग बर्ड्स, cranes, herons, flamingos. All these are wading birds which walk on soft mud on the banks of water bodies for getting their food. और एक ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को आप बड़े अच्छे से जानते हो, रनिंग बर्ड। ये सबसे तेज दौड़ने वाला बर्ड है और इसकी केवल 3 टोज होती हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग टोज होती हैं इसकी बड़ी, जिसकी हेल्प से ये तेजी से दौड़ सकता है। बी रेडी फॉर रीडिंग नाउ, पेज 101। तो बच्चों, आप ध्यान से रीडिंग सुननी है और मेरे पीछे पीछे आपको भी चैप्टर रीड करना है। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल लाइक अदर लिविंग बीइंग्स, दे आल्सो नीड फूड। हाउएवर, they do not have teeth to bite or chew their food. They have a special kind of mouth called the beak. Different birds have different kinds of beak. Birds use their beak for eating, feeding their young ones, gathering nesting materials, building nests, डिफेंस, डिफेंस मतलब अपनी सुरक्षा करना, प्रेनिंग, स्क्रैचिंग एंड अटैकिंग, अटैकिंग मतलब अपने आप को शत्रु से बचाने के लिए जब वो अटैक करते हैं। टीचर, डू यू नो दैट बर्ड्स हैव क्लॉज? अब रुचिका क्या कहती है? मैम, व्हाट आर क्लॉज? टीचर, क्लॉज आर शार्प कर्व्ड नेल्स at the end of a bird's toes. Some birds have strong claws. Claws मतलब पंजे. The beaks and claws of birds tell us a lot about the kind of food they eat and about how they get their food. Next page 102. Beaks of birds. Teacher, birds like eagle, vulture, owl, hawk have sharp and hooked beak to tear the flesh of dead animals and birds. They are called birds of prey. Prey मतलब शिकार करके खाने वाले जो birds होते हैं, they are called birds of prey. Rashmi, yesterday my mother was explaining that woodpecker also has a sharp and strong beak. It uses its beak to make holes in tree trunks for making its nest. कि जो वुडपैकर है वो पेड़ों के जो ट्रंक होते हैं, तने होते हैं, उसमें होल करता है अपनी किससे? बीक से। टीचर, सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। इट आल्सो यूजेज इट्स बीक, और ये क्या करता है अपनी बीक से? टू कैच इंसेक्ट्स लिविंग इन द बार्क ऑफ ट्रीज। रीमा, अब दूसरा बच्चा क्या पूछ रहा है टीचर से? मैम, व्हाट अबाउट द बीक्स ऑफ बर्ड्स लाइक पिजन, स्पैरोस एंड पीकॉक्स? टीचर बताती है अब इन बर्ड्स के बीक्स के बारे में। दे हैव शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटी, हार्ड, हार्ड बड़ी मजबूत सख्त, एंड हॉर्नी बीक्स। दे यूज देयर बीक्स फॉर बाइटिंग एंड क्रैकिंग सीड्स। ये अनाज खाते हैं तो ये अपने बीक से उनको क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं।
The parrot has a hooked or curved beak to crack seeds, nuts, and hard fruits. It also uses its beak for climbing up the trees. Therefore, it is called climbing bird. Water birds like ducks have broad and flat beaks. These help them in digging mud in the bottom of ponds and lakes. Digging मतलब खोदना मिट्टी को. The beak has tiny holes. छोटे छोटे होल होते हैं along the edge. किनारे पे उसकी बीक के. Water and mud go out through these holes, leaving insects and plants inside the beak. Hummingbirds have long and cylinder beaks for sucking nectar of flowers. Sucking मतलब चूसना. Feet and claws. The feet and claws of birds also tell us about their way of life. These are suited to the place where they live and the kind of food they eat. All birds have 2 feet. Most birds have 4 toes on each foot. Each toe has a claw at its tip. The claws of birds are very useful to them. The claws help the bird in catching, holding and eating food. They help birds in walking, swimming, climbing and perching. They protect birds from their enemies as birds use them for fighting. Different birds have different types of feet and claws. Now teacher is saying, we have discussed earlier that birds like eagle, vulture, owl are the birds of prey. These birds have very strong and sharp claws for grasping the prey. Now Ruchika is asking to ma'am, what about the claws of sparrows and pigeons? Teacher is saying birds like sparrows, pigeons and even myna spend most of their life on trees. That is, they perch on branches of trees. They have 3 toes in front and 1 toe at the back. This helps them to hold on branches firmly. अब देखो यहीं पर ही बेटा डू यू नो है पैरेट एंड वुडपेकर आर क्लाइंबिंग बर्ड. पैरेट और वुडपेकर क्या है? क्लाइंबिंग बर्ड है. ये पेड़ों पे चढ़ जाते हैं. दे हैव 2 टोज रियर साइड. उनके दो टोज होते हैं साइड में. दे यूज देयर टोज टू क्लाइंब एंड क्लिंग टू द बार्क ऑफ ट्रीज. रीमा, ma'am, they do not fall off even when they go to sleep while sitting. तो रीमा क्या पूछ रही है कि मैम वो गिरते नहीं जब पेड़ पे बैठ के सोते हैं. टीचर, यस इट इज ट्रू कि हाँ ये ठीक है वो नीचे नहीं गिरेंगे. द बैक टो हेल्प द बर्ड टू होल्ड ऑन द ब्रांच एंड दस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फॉलिंग. This type of gripping of branches is called perching. Rashmi, ma'am, why are hens called scratching birds? Teacher, hens scratch the ground to take out insects and buried seed. Buried मतलब जो ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं. The claws of hen and quail have 3 strong toes with sharp front claws and 1 short hind toe.
Their front claws help them to scratch the ground. Rashmi, ma'am, why do ducks have webbed feet? Teacher, ducks are swimming birds. तैरते हैं ये बर्ड्स वाटर के ऊपर डक. They use their webbed feet like paddle while swimming. Stay home, stay safe, save yourself from coronavirus and also enjoy your festivals. Thank you very much for watching this video.